मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब की याददाश्त का बड़ा ही सीरियस कोई इशू है, क्योंकि वो चीज़ों को भूल जाते हैं और इतने खौफनाक तरीके से भूलते हैं कि इंसान को खुद समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब की किस बात पे यकीन करें। इमरान खान साहब की याददाश्त का मसला क्या है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब और जनरल आसिम मनीर साहब के दरमियान क्या इशू है और ये इशू चला कहाँ से था और इमरान खान साहब आज उस इशू को किस तरह ट्विस्ट देना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। मैं बुरी तरह कंफ्यूज हूं कि इमरान खान साहब की याददाश्त का इशू है या फिर वो जानबूझ के करते हैं। और जब भी वो जानबूझ के बात करते हैं तो पिछली बात को वो भूल जाते हैं या फिर वो भुला देते हैं या वो ये प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कोई वाकया दुनिया में हुआ ही नहीं था। और वो हर बार इतनी कन्विक्शन के साथ बात करते हैं और ऐसी खौफनाक कन्विक्शन के साथ बात करते हैं कि यकीन करें कि मुझे भी महसूस होता है कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं होगा। लेकिन जब माजी में जाकर देखते हैं, कुछ पुराने पॉइंट्स निकालते हैं, जब उनके पुराने शार्ट्स निकालते हैं, उनकी पुरानी तकरीरें देखते हैं, उनके पुराने बयानात देखते हैं और फिर उस दौर में जो लोग उनके आगे पीछे थे जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इमरान खान साहब तो सरासर गलत बात कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल ही वाकयात से उलट है। तो उस वक्त फिर बड़ी हैरत होती है कि इतना बड़ा लीडर हो, वर्ल्ड लेवल पे रिनाउंड लीडर हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, 27 साल से उसने पाकिस्तान के अंदर सियासत की हो और जो पाकिस्तान की यूथ है उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ती हो, तो ऐसा शख्स किस तरह इस किस्म की बातें कर सकता है। तो फिर बड़ी हैरत होती है कि इमरान खान साहब की किस पर्सनैलिटी पे यकीन किया जाए और किस को छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर माजी में एक वाक़या हुआ और उसमें इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं और उसके बाद ऑल ऑफ सडन वो ये कह दें कि नहीं, ऐसा तो वाक़या हुआ ही नहीं, तो फिर इंसान को या तो अपनी याददाश्त पे शक होता है या फिर इमरान खान साहब पे शक होता है। तो मैं बड़ी हद तक कंफ्यूज था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब या तो जानबूझ के ये करते हैं या फिर इनकी याददाश्त का कुछ सीरियस इशू है कि ये सुबह की बात को शाम तक भूल जाते हैं और शाम की बात को अगले दिन भूल जाते हैं। और जो इनका हर नया नैरेटिव होता है वो पिछले नैरेटिव से मुकम्मल मुख्तलिफ होता है। वैसे जनाब बाजवा साहब के बारे में आपने इमरान खान साहब के मुंह से कई बार आपने तारीफ़ें सुनी होंगी। हम तकरीबन 5 साल, पूरे 5 साल इमरान खान साहब के मुंह से जनरल बाजवा के लिए तारीफ़ें सुन सुन के थक गए थे। वो इन्हें डेमोक्रेटिक जनरल भी कहते थे, वो इन्हें ये भी कहते थे कि जो जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट है वो जनरल ज़ियाउल हक की इस्टेब्लिशमेंट से मुख्तलिफ। वो ये कहते थे ये हमारी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, वो ये कहते थे हमारी माशी पॉलिसी चला रहे हैं, वो ये कहते थे कि हमारी पार्लियामेंट चला रहे हैं, वो ये कहते थे कि इंडिया के साथ इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक किए या ख़राब किए वगैरह वगैरह। हर जगह पे जनरल बाजवा साहब का नाम लिया जाता, तो फिर ऑल ऑफ सडन यही मीर सादक हो गए, फिर यही मीर जाफ़र हो गए, फिर ये न्यूट्रल भी हो गए और न्यूट्रल जानवर भी हो गया, फिर ये भी कह दिया कि इन्होंने मेरी गवर्नमेंट कराई, फिर ये भी कह दिया कि अमेरिका को कन्विंस कर लिया इन्होंने कि इमरान खान आपके लिए ख़तरनाक है वगैरह वगैरह। तो एक तवील दास्तान है। अब दो इमरान खान साहब, एक जनरल बाजवा जब तक न्यूट्रल नहीं थे, इमरान खान साहब के साथ थे, तो उस वक्त एक इमरान खान और थे, और जब वो न्यूट्रल हो गए तो फिर इमरान खान साहब एक और हो गए, और फिर जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए तो उसके बाद एक नया इमरान खान सामने आ गया। तो समझ नहीं आ रही कि किस इमरान खान पे यकीन करें। अब जो ताज़ा तरीन बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इस पे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ये जानबूझ के कर रहे हैं या फिर वाकई कोई इनकी याददाश्त का कोई सीरियस इशू हो गया। मसलन टेलीग्राफ, डेली टेलीग्राफ है, ये बरतानिया का अखबार है, उसमें एक स्टोरी छपी कि इमरान खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब को, वो उस वक्त DGISI होते थे, और DGISI ने इनकी बेगम के बारे में कुछ शवाहिद पेश किए थे कि ये इनकी करप्शन है, और इस बात पे इमरान खान साहब ने माइंड कर लिया और फिर इन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब को DGISI की हैसियत से फ़ारिग कर दिया, इनको वहाँ से हटा दिया गया। अब डेली टेलीग्राफ की ये खबर छपी और उसके बाद इमरान खान साहब का ट्वीट आया कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, जनरल आसिम मनीर ने मुझे मेरी बेगम की करप्शन की कोई स्टोरी नहीं दी और ना ही मैंने उन्हें DGI की हैसियत से हटाया। तो अब ये बिल्कुल ही एक नया नैरेटिव है इमरान खान साहब की तरफ से, जबकि एक्चुअल वाक़या ये है कि जनरल आसिम मनीर इससे पहले DGISI से पहले DGMI थे, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के DG थे, और इसके बाद फिर उन्हें जनरल बाजवा साहब ने DGISI बनाया और DGISI बन गए, और इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में ये सिर्फ 8 महीने DGISI रहे, और ये 8 महीनों में वहाँ से फ़ारिग क्यों कर दिए गए, उसकी बड़ी मेन रीज़न ये थी कि जब ये DGISI थे तो इनके पास बेशुमार इंफॉर्मेशन आती थी,
और वो इंफॉर्मेशन ये थी कि उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और फिर फ़राह गोगी जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बेगम की बहुत करीबी दोस्त हैं वो, और बेगम साहिबा बुशरा बेगम वो, ये तीनों मिल के कुछ मामलात कर रहे हैं पंजाब के अंदर। और उस पे जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो बेशुमार करैक्टर सामने आ गए कि जिन्होंने, किसी ने कुछ पैसे दे दिए, किसी ने कोई प्लॉट दे दिया, किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, और उसके बाद बहुत सारे काम जो फौरी तौर पे हो गए, कुछ काम रुक गए। तो मामलात इस किस्म के पंजाब के अंदर चल रहे थे। तो जब ये रिपोर्ट सारी इकट्ठी होगी, गैदर हो गई, तो जनरल आसिम मनीर जनरल बाजवा साहब के पास गए और उन्हें कहा कि सर ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक इतलात हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें लूप में लाया जाए और उनको बताया जाए कि आपकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। तो जनरल बाजवा साहब ने जनरल आसिम मनीर साहब को रोका कि आप ये ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब ऐसे मामलात पे माइंड कर जाते हैं और आपके और इमरान खान साहब के रिलेशन फिर ठीक नहीं रहेंगे। लेकिन फिर एक दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ने जनरल बाजवा साहब को बुला लिया, यानी इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को बुलाया और बुला के उनसे कहा कि आप अपने डीजीआई को समझाएं, ये मेरी फैमिली के अफेयर्स में दाखिल हो रहे हैं जो मैं बहुत बुरी तरह माइंड करता हूँ। तो जनरल बाजवा ने कहा ठीक है। फिर जनरल बाजवा साहब ने जनरल आसिम मनीर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान साहब को बता दिया था कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है और प्राइम मिनिस्टर मेरे इमीडिएट बॉस हैं, और अब अगर मैं अपने बॉस को नहीं बताऊंगा तो फिर ये बदयांती होगी। तो बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने उनसे कहा कि देखें आप एहतियात करें, ये इमरान खान साहब थोड़ा डिफरेंट आदमी है, ये ऐसी चीज़ों को माइंड करते हैं। बहरहाल ये वाक़या हो गया। कुछ अरसे बाद फिर इमरान खान साहब की तरफ से जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया गया, उन्हें कहा गया कि आप डीजीआई को हटाएं, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब जनरल बाजवा साहब ने इनसे जाके पूछा कि इशू क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि ये बाकायदा एक फ़ाइल लेकर आए थे जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन्होंने मुझे फ़ाइल दिखाई और कहा जी आपकी बेगम साहबा क्या कर रही हैं, ज़रा चेक करें आप इसको। तो ये बात गलत है, और इसका मतलब ये हुआ कि आईएसआई जो है वो मेरे घर के अंदर दाखिल हो गई और वो जो मेरे घर के अफेयर्स हैं उसके ऊपर भी निगरानी करनी शुरू कर दी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनरल बाजवा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि देखें वो आपके सबॉर्डिनेट हैं और डीजीआई का काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ समझाता रहे, बताता रहे, वो आपकी आंखें भी हैं और आपके कान भी हैं, और अगर आप अपने कान और आंखें बंद कर देंगे तो फिर आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंफॉर्मेशन जो आईएसआई के पास आएगी वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब अगर आपके घर के अंदर कोई गड़बड़ होगी तो उनका फ़र्ज़ है कि आपको बताएं, ताकि आप विजिलेंट हो जाएं और फिर मामलात को दुरुस्त करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ नहीं चल सकता, आप इनको हटा दें। तो उसके बाद जनरल बाजवा की जनरल आसिम मनीर साहब से मुलाकात हुई और जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि देखें अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आपको यहाँ रखा जाए और आप ये मामला इसको चलाते रहें, कोई इशू नहीं। लेकिन अब क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट आ गया आपका और इमरान खान साहब के दरमियान, तो अब वो इमीडिएट बॉस भी हैं आपके, तो ये आप इस रिलेशन को खींच तो सकते हैं, कोई 2 4 5 महीने, साल, पूरी आप पोस्टिंग भी यहाँ पे गुजार सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ आपके ताल्लुकात अब ठीक नहीं हो सकेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कोई और पोस्टिंग ले लें ताकि इस सारे तनाज़े को ख़त्म किया जाए। तो ज़ाहिर है जनरल आसिम मनीर साहब को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि मैंने बड़ी सिंसेरिटी के साथ उनको बताया था, लेकिन उन्हें इस तरह माइंड नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल जनरल बाजवा ने कहा कि देखें मैंने आपको रोका भी था कि आप ये ना करें, लेकिन आपने बहरहाल कर दिया, अब इसका ज़ाहिर है कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था। तो फिर जनरल आसिम मनीर साहब ने कहा कि सर बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मेरा इमीडिएट बॉस होता है, और मैं अगर अपने इमीडिएट बॉस को रियलिटीज़ नहीं बताऊंगा, हकीकतें नहीं बताऊंगा, तो फिर ये मैं इस पोजीशन के काबिल ही नहीं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी पोजीशन या अपना काम है उसके साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहा। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को हर वो चीज़ बताऊं जो उनके दाएं बाएं हो रही है। तो मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं उनकी बेगम साहिबा के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं उनकी बेगम साहिबा को जानता हूँ, ना मैं फ़राह गोगी को जानता हूँ, ना मैं उस्मान बुज़दार को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। मेरे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना हर तरफ से चेक की गई है और 100% दुरुस्त है, हमारे पास सारे एविडेंस है। तो अब बजाय इसके कि मैं उस फाइल को बंद करके अपने साइड पर रख लेता और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ अपने रिलेशंस को बचा लेता, तो ये बदयांती थी। तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। तो बहरहाल जनरल बाजवा साहब ने कहा कि अब देखें इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। तो फिर जनरल आसिम मनीर ने कहा कि ठीक है आप मुझे फिर किसी और पोस्टिंग पे भिजवा दें। तो जब जनरल आसिम मनीर साहब को बदला जा रहा था वहाँ से, तो उससे जनरल बाजवा ने 2 मरतबा इमरान खान साहब से ट्राई की और उनसे कहा कि आप कम अज़ कम, आपका बहुत सीनियर ऑफिसर है, उन्हें बहुत अच्छा सर्व किया आपके साथ, तो मेरा मशवरा ये है कि आप उनको चाय पे बुलाएं और उनके साथ चाय पिएं
और उनको बड़े अच्छे जेस्चर के साथ दूसरी पोजीशन पे जाने दें। तो ये इंस्टीट्यूशन और आप दोनों के लिए बेहतर होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मनीर को चाय तक पिलाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बस चैप्टर क्लोज हो गया और आप इसको इनको भिजवा दें। अब वो इनको भी नहीं कहते होते, वो इसे कहते होते हैं। अमूमन इमरान खान साहब का कमाल ये है कि वो किसी शख्स को इज्जत तो देते नहीं। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं बस इसे भिजवा दें, इसे भिजवा दें। तो बहरहाल दोबारा ट्राई की जनरल बाजवा ने 2 बार, लेकिन इमरान खान साहब इन्हें इवन चाय पिलाने के लिए, इनके साथ बैठने के लिए और इनको एक अच्छे तरीके से रुखसत करने के लिए भी तैयार नहीं थे। और यूं जनरल आसिम मनीर वहाँ से हटा दिए गए और इसके बाद इन्हें कोर कमांडर बना दिया गया। लेकिन ज़ाहिर है इनको तकलीफ़ तो थी जनरल आसिम मनीर साहब को, क्योंकि फ़ौज के अंदर ऐसी पोजीशन से हटाना एक डिसग्रेस होती है जिसको ज़ाहिर है सोल्जर कभी भी माफ़ नहीं करता। और ये बहुत जब उदास होते थे तो जनरल बाजवा साहब ने एक दिन उनसे कहा कि देखिए आपकी वालदा हयात है। तो उन्होंने कहा जी हाँ मेरी वालदा हयात हो। तो फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि बिल्कुल फ़िक्र ना करें, माँ की जो डायरेक्ट डायलिंग होती है अल्लाह ताला के साथ होती है। तो आपकी जो इज़्ज़त पे जिस बंदे ने हरफ डालने की कोशिश की है, उसको दागदार करने की कोशिश की है, तो आप अपनी माँ से कहें, वालदा से कहें कि वो आपके लिए दुआ करें। और जब उनकी दुआ होगी तो आप देखिएगा कि आपको जो डिसग्रेस करने की कोशिश की गई, इसी के अंदर से ग्रेस निकलेगा। और जनरल बाजवा साहब आज भी अपने दोस्तों के साथ ज़िक्र करते हैं इस चीज़ का कि वो एक कबूलियत की घड़ी थी और उसके बाद जनरल आसिम मनीर ने अपनी वालदा से दुआ करवाई यकीनन। तो अब देखें कि जिस शख्स को डिसग्रेस करके इमरान खान साहब ने निकाला था, वही पाकिस्तान जैसी फ़ौज का सिपा सलार बना और आज वो आर्मी चीफ़ है। तो ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है, कोई जिसको इज़्ज़त दे, जिसको ज़िल्लत दे, ये उसका काम है कि जिससे वो इज़्ज़त छीन ले, जिसको वो इज़्ज़त दे दे। तो इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मनीर साहब से इज़्ज़त खींचने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, तो अल्लाह ताला ने इनकी वालदा की दुआ सुनी और आज वो आर्मी चीफ़ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जिसका मैं अगर क्रिटिकल एनालिसिस करूँ तो वो भी आपके सामने रखता जाता हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो सूरत पिछले 6 महीनों से पाकिस्तान के अंदर चल रही है, अगर जनरल आसिम मनीर की जगह कोई और होता तो अब तक ये सारी चीज़ें पैकअप हो चुकी होती। इमरान खान साहब इस वक्त तक जेल के अंदर होता है और वहाँ पे इनके साथ वो सब कुछ हो रहा होता जो ये अपने दौर में अपने मुखालफों के साथ करते रहे। ये सिर्फ जनरल आसिम मनीर है कि जो दिल से ये महसूस करते हैं कि क्योंकि इमरान खान और मेरे दरमियान एक गलत मोड़ आया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी किसी हरकत की वजह से ये इंप्रेशन चला जाए कि मैं जानबूझ के इमरान खान साहब को डैमेज कर रहा हूँ। तो इस वजह से ये बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है। और इनकी जगह कोई भी और होता, मैं यकीन करेंगे कोई भी और होता, इवन जनरल बाजवा साहब को भी अगर एक्सटेंशन मिल गई होती, तो इस वक्त तक इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर ना होते, वो जेल के अंदर होते। क्योंकि जितनी डिसग्रेस फौज महसूस कर रही है और जो 9 मई के बाद हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आर्मी चीफ इसको बर्दाश्त करता या फौज की कोई क़यादत भी इसको बर्दाश्त करती। तो ये एक फैक्ट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की या यादाश्त का इशू है, ये भूल चुके हैं कि इन्होंने जनरल आसिम मनीर के साथ क्या किया था, या फिर ये जानबूझ के ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब पिछली बात तो हुई नहीं। जो इमरान खान साहब का एक वतीरा है, इमरान खान साहब का एक स्टाइल है कि अगर ये सुबह भी कह देते हैं ना कि जी कि सूरज मशरक़ से निकलता है और शाम को इनके जहन में आइडिया आता है कि नहीं नहीं मगरब से निकलता है, तो ये कह देंगे कि मगरब से निकलता है और इतनी कन्विक्शन के साथ कहेंगे कि सामने सुनने वाले भी डाउट का शिकार हो जाएंगे कि हो सकता है सूरज वाकई मगरब से निकल रहा हो, क्योंकि एक आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। और जब इनसे ये बात की जाए कि जनाब सुबह तो आपने ये कहा था कि मशरक़ से निकलता है, तो इनके 2 एक्सप्रेशन होते हैं। एक एक्सप्रेशन ये होता है कि मैंने कब कहा था, एक तो फौरी तौर पे ये कह देते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं था, और फिर कोई ऐसी उसकी तशरीह करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। और ये दूसरा इनका तरीका होता है कि हाँ वो हो गया होगा लेकिन अब मगरिब से निकलता है। वो इतनी कन्विक्शन के साथ बात करते हैं कि बंदे को यकीन आ जाता है। ये इमरान खान साहब का एक आर्ट है। तो अब देखें टेलीग्राफ की जो स्टोरी थी उसको उन्होंने ऐसा निगेट किया कि मैं खुद डाउट्स का शिकार हो गया कि हो सकता है इमरान खान साहब ठीक कह रहे हो। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारी चीज़ें देखी, पुराने नोट्स देखे, कुछ उस वक्त के जो लोग थे जो इमरान खान साहब के साथ थे, जो समझाते रहते खान साहब से कि खान साहब चीफ सिर्फ अकेला नहीं होता, उसको आप हटा देते हैं, पीछे एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन की मेमोरी जो है वो 30-30, 40-40 साल तक जाती है। अगर आप DGISI को इस तरह डिस्ग्रेस करेंगे तो इंस्टीट्यूट कल को रिएक्ट करेगा और आपको और हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन लोगों से भी कंफर्म किया तो उन्होंने कहा नहीं एक्चुअल इसी तरह हुआ था
जिस तरह डेली टेलीग्राफ के अंदर ये रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि नहीं जी नहीं, ऐसा तो वाक़या हुआ ही नहीं था और ना ही मैंने इनको हटाया था। तो अगर इन्होंने नहीं हटाया था तो किसने हटाया था? क्योंकि आईएसआई के जो चीफ होते हैं और उसके जो डायरेक्ट चीफ होते हैं, जो डायरेक्ट बॉस होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनका फैसला करता है कि किसको वहाँ पे होना चाहिए और किसको वहाँ से तब्दील करना चाहिए। तो अब जो इमरान खान साहब की जो स्टोरी आई, उस पे कुछ सवाल हैं जो मैं इमरान खान साहब के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो डेली टेलीग्राफ की स्टोरी है ये गलत है, तो फिर इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है कि ये सू कर दें, क्योंकि इससे ज़ाहिर है इनका एक एक्सप्रेशन ख़राब होता है, इनका एक इंप्रेशन ख़राब हो रहा है इमरान खान साहब का। तो इतने बड़े लीडर का जो इंप्रेशन है वो बहुत, मेरा ख्याल है, प्राइसलेस होता है। तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर चाहिए कि वो डेली टेलीग्राफ के ख़िलाफ़ एक केस कर दें, हत्के इज़्ज़त का केस कर दें, सू कर दें उनको। और इससे मेरा ख्याल है इन्हें 10, 15, 20 मिलियन डॉलर भी मिलेंगे और जो इनके ऊपर एक स्टैग्मा लगा है, जो इनके ऊपर एक दाग लगा है, वो भी धुल जाएगा। दूसरा एक सवाल ये भी है कि अगर जनरल आसिम मनीर साहब को उस वक़्त इन्होंने नहीं हटाया था, तो फिर किसने हटाया था? ये ज़रा बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जनरल आसिम मनीर सिर्फ़ 8 महीने डीजीआईएसआई रहे थे और जब 8 महीने के बाद इनको हटा दिया गया था, तो या तो जनरल बाजवा साहब ने हटाया था। अगर जनरल बाजवा साहब ने हटाया था तो फिर इन्हें कोर कमांडर बनाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता इतनी सीनियर पोजीशन पे कैसे आ गए कि वो आज आर्मी चीफ हैं? तो ज़ाहिर है अगर जनरल बाजवा ने हटाया होता तो फिर इनका कैरियर, जनरल आसिम मुनीर का तो कैरियर ख़त्म हो जाता, ये तो घर जा चुके होते। अब अगर एक शख्स हटने के बाद भी सर्विस के अंदर रहा, सर्विस के अंदर रहने के बाद वो इतना सीनियर हुआ कि उसे आर्मी चीफ बनाया गया, तो ज़ाहिर है फिर जनरल बाजवा साहब तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। दूसरा इमरान खान साहब हैं। अब इमरान खान साहब हैं तो वजूहात क्या हो सकती हैं कि एक आईएसआई का डीजी है और आप उससे मुतमईन भी हैं और फिर अचानक आपने उन्हें हटा दिया, और हटाया भी आपने इतवार के दिन, संडे के दिन जब छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन आपने फौरी तौर पर जब हटाया तो ज़ाहिर है इसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी। तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है वो रीज़न भी बतानी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि इतवार के दिन ये आपने क्यों फ़ैसला किया। और एक तीसरा सवाल ये है कि अगर फ़राह गोगी इस सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं थी, तो फिर वो मुल्क से बाहर कैसे चले गए और अब वो मुल्क से बाहर क्यों हैं? इमरान खान साहब उन्हें बुलाएं और बुला के उन्हें अदालत में पेश कर दें, और अगर अदालत को महसूस होगा कि फ़राह गोगी का कोई कसूर नहीं है, वो इनोसेंट है, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो फिर ज़ाहिर है उसका फ़ायदा ये होगा कि फ़राह गोगी भी रिहा हो जाएंगी बाइज़्ज़त, और इमरान खान साहब और बेगम बुशरा जो हैं वो भी बाइज़्ज़त, उनके ऊपर से चार्जेस हट जाएंगे और इमरान खान साहब और उनकी सारी फैमिली बड़ी आसानी से सियासत कर सकेगी। फिर तो इशू ख़त्म हो गया। और अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह हैं तो फिर इमरान खान साहब को जवाब तो देना पड़ेगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा था इनके सामने, और ये मामलात इस नहज पे क्यों पहुँचे कि आपने सिर्फ फ़राह गोगी को अपने ख़ानदान के अंदर रखने के लिए आपने एक डीजीआईएसआई जो बहुत सीनियर पोजीशन थी उसको कुर्बान कर दिया। तो कोई ना कोई वजह तो आपको बतानी पड़ेगी। और अगेन मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जनरल आसिम मनीर का बड़ापन है कि इमरान खान साहब आज भी अपने घर में हैं। कोई इनकी जगह कोई और आर्मी चीफ होता तो अब तक इतनी मोहलत नहीं मिलनी थी इमरान खान साहब को।